नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो आज की कथा में भाई दुर्वासा मुनि, जो कि बहुत क्रोध के लिए जाने जाते थे, वो पांडवों के पास गए थे, द्रौपदी के पास। ये कथा बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्या उनको दुर्योधन ने वहां पर भेजा था? जी हाँ, ऐसा था कि एक बार दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ अपनी ही इच्छा से दुर्योधन के पास आ पहुंचे। क्रोधी तो थे ही, उनके क्रोध के बारे में सबको पता था। तो उन मुनि को देखकर दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों पर काबू करा और विनीत भाव से, बड़े प्रेम से उनका आतिथ्य सत्कार किया, उनको निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास रूप में उनकी विधि पूर्वक सेवा अर्चना की। दुर्वासा जी कई दिनों तक वहाँ पर ठहरे। दुर्योधन क्योंकि उनके शाप से डरता था, इसलिए वो रात दिन उनकी सेवा में लगा रहा। मुनि कभी कहते मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन दो। भोजन आने पर वो स्नान करने के लिए चले जाते, फिर बहुत देर में आते, लौट कर कह देते कि मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है। ये कहकर अदृश्य हो जाते और फिर कहीं से अचानक आकर कहते हमें जल्दी से भोजन कराओ। कभी रात में उठकर भोजन बनवाते, फिर खाना अच्छा नहीं है ये कहकर मना कर देते थे। बड़े मनमौजी किस्म के दुर्वासा मुनि थे। इतना करने पर भी दुर्योधन के मन में कोई क्रोध या विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तब दुर्वासा मुनि जो है उन पे प्रसन्न हुए और बोले कि भाई दुर्योधन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब दुर्योधन ने पांडवों को परेशान करने की बात मन में रखते हुए उनसे कहा कि ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप पांडवों के पास भोजन करने के लिए पहुँचें, लेकिन वो भी उस समय जब द्रौपदी जो है सबको भोजन करवाने के उपरांत विश्राम कर रही हो। वो तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। तब कर्ण दुर्योधन से बड़े प्रसन्न होकर बोला, अरे वाह, अब तो तुम्हारा काम हो गया, लगता तुम्हारी उन्नति का अवसर बस आने ही वाला है। एक दिन दुर्वासा ने पता लगा लिया कि पांडव कहाँ पर ठहरे हुए हैं और उन्होंने भोजन कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो जब उनको ये पता लग गया कि पांडवों ने भोजन कर लिया है, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया है और वो आराम कर रही है, तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ उस वन में पहुंच गए। युधिष्ठिर ने अतिथि को आता देखा तो स्वयं उठकर उनके आदर सत्कार के लिए पहुंचे और भोजन का निमंत्रण दिया और कहा कि आप अपने नित्य कर्म पूरे करके आप भोजन के लिए पधारें। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए चले गए। सोचा भी नहीं कि उस समय द्रौपदी जो है मुझे भोजन कैसे करवाएगी। उधर द्रौपदी को भी अन्न के लिए चिंता होने लगी। जब अन्न प्राप्ति का कोई उपाय नहीं सूझा तो मन ही मन वो भगवान कृष्ण को याद करने लगी। असल में द्रौपदी को सूर्य भगवान ने एक बटलोई दी थी और सूर्य भगवान का ये आशीर्वाद था कि जब तक पांडव भोजन ना कर लें, अतिथि भोजन ना कर ले, और उनको करवाने के बाद जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर ले तब तक उसमें अन्न कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितने भी अतिथि आ जाएं। और दुर्वासा जी ने इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी। अब तो जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था उसमें अन्न का दाना भी नहीं था। अब मन ही मन भगवान कृष्ण याद आने लगे। कहने लगी कि भाई हे योग्य वरदाता अनंत, तुम्हारे सिवा तो मेरी सहायता करने वाला कोई है नहीं।
आकर मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। जिस प्रकार पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथों चीर हरण के समय मेरी इज्जत बचाई थी, उसी प्रकार वर्तमान में जो संकट आया हुआ है मेरा उससे उद्धार करो। भगवान कृष्ण जो है तुरंत ही वहाँ पर आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ, उन्हें प्रणाम कर सारा हाल सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी से बोले, इस समय तो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे जल्दी से भोजन कराओ। तो उनकी बात सुनकर द्रौपदी लज्जित होकर बोली कि सूर्य नारायण की बटलोई में तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन नहीं कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूं, उसमें अन्न रह ही नहीं गया है। कृष्ण बोले, मैं तो भूख से व्याकुल हूं और तुझे हंसी सूझ रही है, जल्दी जा और बटलोई लेकर आ, मुझे दिखा। हट करके भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से वो बटलोई मंगवा ली। उसके गले में जरा सा जो है अन्न लगा हुआ था, साग लगा हुआ था, उसे लेकर श्री कृष्ण ने खा लिया और द्रौपदी से बोले, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा सर्वेश्वर भगवान हरि तृप्त और संतुष्ट हों। ये कहकर कृष्ण सहदेव से बोले, जाओ अब तुम सबको भोजन के लिए लेकर आओ। सहदेव तुरंत दुर्वासा मुनि के पास पहुँचे, उनके शिष्यों के पास पहुँचे। बुलाने के उद्देश्य से वो लोग जल में उतरकर जो है मंत्रों का जाप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का एहसास होने लगा। खाने से तृप्त डकारें बार बार आने लगीं। तो ये देखकर वो जल से बाहर निकले और एक दूसरे को देखने लगे, भाई अब क्या करा जाए। फिर दुर्वासा मुनि से बोले, हम युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने आए थे, लेकिन ऐसा लग गया है कि जैसे गले तक हमारे जो है हम पेट में भोजन है, हमने इतना भोजन कर लिया है, अब हम भोजन करेंगे कैसे? जो रसोई तैयार कराई है वो तो व्यर्थ होगी, क्या करना चाहिए? दुर्वासा मुनि भी बोले कि हमने युधिष्ठिर का महान अपराध किया है, कहीं ऐसा ना हो कि पांडव हमें क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। फिर शिष्यों से बोले, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वो 10 दिशाओं में दुर्वासा मुनि सहित उनके शिष्य जो हैं वो भाग गए। उधर सहदेव उनको खोजने पहुंचे तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने जब युधिष्ठिर को बताया तो वो भी चिंतित हो गए कि कहीं वो आधी रात में आकर हमें छलेंगे। तब कृष्ण ने पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता देखकर द्रौपदी ने मुझे याद किया और मैं यहाँ आ पहुँचा। दुर्वासा मुनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आपसे डरकर भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्माचरण करते हैं वो कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, मैं यहाँ से द्वारिका जाऊँगा। तब पांडव बोले, प्रभु आपको अपना सहायक और संरक्षक पाकर हमारी चिंताएं और विपत्तियाँ सब दूर हो गई हैं। तो मित्रों, कथा कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों को, बच्चों को इसको सुनाइएगा अवश्य। तो मिलता हूँ महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।